काय मन बानी हूँ न जानी कै mateई है, यानी मनसा वाचा कर्मणा मैंने यही समझा कि वह पवित्र है। वाम विधि मेरो, कौशल्या की एक खासियत है कि वह सीधे आरोप कैकेयी पर नहीं लगाती। कौशल्या राजमाता है, न तो कैकेयी राजमाता है और न सुमित्रा राजमाता है। पूरे राज्य की चिंता यदि किसी को है तो वह कौशल्या है। कौशल्या कैकेयी पर आरोप नहीं लगा करके आरोप अपने भाग्य पर लगाती है। वाम विधि मेरो, यानी हमारे विरुद्ध ब्रह्मा जी हो गए हैं। हमारे भाग्य का ही दोष है। सुख शिरीष सुमन सम, सुख हमारा कैसा है तो शिरीष के फूल के समान था जो आया और उड़ करके चला गया, और जो दुख है वह वज्र के समान हमारे ऊपर पड़ गया है। शिरीष के फूल के समान हमारा सुख जो था वह क्षणिक था, लेकिन यह जो दुख आया है वह वज्र के समान आघात करने वाला है। यह महाकष्टदायी है। अर्थात यहाँ पर कौशल्या का जो चरित्र है वह उदात्त महिला का चरित्र है, और ऐसा चरित्र बहुत कम स्थानों पर मिलता है जो अपने इकलौते पुत्र के वनगमन के पश्चात भी वनगमन कराने वाली सौत के प्रति कोई भी दुर्वचन का प्रयोग नहीं करती। तो कीजे कहा जी जीजू सुमित्रा परिपायक है। सुमित्रा के समक्ष कौशल्या का 2 चरणों में संवाद चला है, 2 कवित्वों में संवाद चला है, और अगली बार सुमित्रा जी कौशल्या के चरण का स्पर्श करके बोलती हैं। कितना अच्छा संबंध है 2 सौतों के बीच में कि बड़ी सौत छोटी सौत के समक्ष अपने दुख का वर्णन करती है, तो छोटी सौत अपनी बड़ी सौत के चरण छू करके प्रणाम करके, अर्थात प्रणाम के बहाने उनसे आशीर्वाद लेकर के, अनुमति लेकर के, तब अपनी बात रखती। कीजे कहा जी जीजू, क्या किया जाए हे बड़ी बहन जी, सुमित्रा परिपायक है। पैरों में सिर झुका करके बोलती हैं, साष्टांग दंडवत करके बोलती हैं कि क्या किया जाए दीदी जी। तुलसी सहावे विधि सोई सहियत है। जो ब्रह्मा जी सहने के लिए भेज देते हैं उसको सहना पड़ता है, अर्थात हम बाध्य हैं इस दुख को झेलने के लिए। रावरो स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत, यानी आपका स्वभाव। रावरो शब्द अवधि, ब्रज और भोजपुरी में आया है, जो आपके लिए प्रयुक्त होता है। जौ राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी ने धनुर्भंग प्रसंग में राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है,
तो यहाँ भी रावरो स्वभाव। सुमित्रा जी कहती हैं कि हे बहन, आपका जो स्वभाव है राम के जन्म से ही भरत के चरित्र को समान रूप से देखने वाला बनाया है। यानी भरत और राम दोनों आपके समान हैं, दोनों एक समान आपसे प्रेम पाने वाले हैं। जाई राजघर ब्याही आई राजघर माह, यानी भरत की माँ तुके कि ऐसो चाहिए तु है। भरत की माँ ने जो किया है क्या ऐसा संभव था? चूँकि ब्रह्मा ने हमारे विरुद्ध व्यवहार किया है, इसके चलते हुआ है। भरत की माँ के चलते ऐसा नहीं हो सकता था। जाई राजघर ब्याही आई राजघर माह, राजपूत पाए हु न सुख लहियत। दोनों अर्थात कौशल्या और सुमित्रा दोनों आपस में बात करते हुए बताती हैं कि जाई राजघर, यानी जन्म हुआ कहाँ? तो राजा के घर में। ब्याही आई राजघर माँ, और शादीशुदा होकर के राजा के घर में आई। राजपूत पाए हुन सुख लहियत हुए, राजा और पुत्र को प्राप्त करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। देह सुधा गेह ताहि मृगहु मलिन कियो, यानी देह कैसी? तो अमृत के समान, अमृत के घर के समान शरीर है। चंद्रमा के समान, जो चंद्रमा में माना जाता है कि अमृत का निवास रहता है, लेकिन उस चंद्रमा में भी दाग है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में जो दाग की आकृति है वह मृग के समान है, मृग है। ताहू पर वाह बिनु राही गहियत है, लेकिन उस अमृत के खजाना बने चंद्रमा को भी राहु जरूर ग्रसता है। इस प्रकार से भले ही आपका चरित्र पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा आप पवित्र हैं, सीता मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हैं, लेकिन आपका और उनका दोनों का जो दुख भोगने का काल है वह विधि के वाम होने के चलते हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। तो प्रस्तुत प्रसंगों में ऐसा उल्लेख हुआ है कि तुलसीदास ने राम वनगमन के प्रसंग को अत्यंत भावुकता के साथ, अत्यंत मार्मिकता के साथ वर्णित किया है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रसंग छूट गए थे, कुछ उनके उद्गार रामचरितमानस की कथा के प्रसंग में छूट गए थे, कहीं व्यापक नहीं हो जाए रामचरितमानस। तो जो छूटे हुए भाव थे उन भावों को उन्होंने कथा से मुक्त होकर के मुक्तक छंद के रूप में कवितावली और गीतावली में संकलित कर दिया। और विशेषता यही है कि जो मार्मिक प्रसंग नहीं थे
उनका उल्लेख तुलसीदास ने इन दोनों पुस्तकों में नहीं किया है या कम किया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास एक सफल प्रबंधकार कवि थे, एक सफल कवि थे, और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने उदात्त चरित्र रामचरितमानस में सीता का रखा है, लक्ष्मण का रखा है, राम का रखा है, कौशल्या का रखा है, सुमित्रा का रखा है, उस चरित्र पर कहीं भी उंगली नहीं उठने दी, भले ही पुस्तक कोई दूसरी क्यों न हो। तो यह जो कवितावली का प्रसंग है, खासकर अयोध्या कांड का, वह करुण रस का प्रसंग है, जहाँ पर प्रिय का विलगाव हो जाए या प्रिय से मिलने की संभावना बहुत दिनों के बाद हो, वहाँ पर करुण रस होता है। तो जितने भी प्रसंग इसमें आए हैं, दोनों माताएं पुत्र वियोग में विलाप कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, विलाप करते हुए वर्णन कर रही हैं। और रामचंद्र जी जिस समय वन गमन करते हैं, राजसी वस्त्रों का परित्याग कर, राजकीय आभूषणों का परित्याग कर, उस समय लगता है कि पूरा जो समाज है उन्हें देख रहा है, लेकिन वे किसी को नहीं देख रहे। राजकीय सत्ता के प्रति कोई ममत्व नहीं, राजकीय लोगों के प्रति कोई जाते समय आसक्ति नहीं, सबसे प्रेम से मिलने के बाद विदा होते हैं, लेकिन कोई आसक्ति नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से बंधन में थे और इस बंधन से मुक्त हो करके जंगल को प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है तुलसीदास की कि राम के वनगमन के प्रसंग का उल्लेख जब करते हैं तो लक्ष्मण के लिए कहीं सुबंधु कहते हैं, तो सीता के लिए पुनीत प्रिया कहते हैं, पुनः सीता को सुभामिनी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रसंग जब भी मिलते हैं, उसमें उन चरित्रों का विशेष अंकन हो जाता है जो कवि रखना चाहता है। लक्ष्मण के लिए भाई भलो और सुबंधु दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीता के लिए पुनीत प्रिया शब्द हुआ है, सुभामिनी शब्द हुआ है। भामिनी शब्द बहुत आदर सूचक शब्द है, और रामचंद्र की यह विशेषता है कि वे शबरी को भी भामिनी कहते हैं। भामिनी सुनहु कहूँ मैं बाता, मानऊ एक भगत करना था। क्या भामिनी सुनो, मैं सिर्फ भक्ति के संबंध को ही जानता हूँ, तुम भक्त हो इसलिए तुम हमारी प्रिय हो। और सीता के लिए सुभामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पुनीत प्रिया सुभामिनी सीता जी हैं, सुबंधु और भाई भलो लक्ष्मण जी हैं, और राम ही नहीं अन्यत्र सीता जी ने भी लक्ष्मण को भला और सरल स्वभाव वाला कहा है। रामचरितमानस में प्रसंग आया है, उस समय
सीता जी से ग्राम वधुएं प्रश्न करती हैं कि सांवले आपके कौन लगते हैं। तो सीता जी मुंह से बताती हैं, सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सांवले आगे हैं, गोरे पीछे हैं। पूछा जाता है सांवले के बारे में, आगे वाले के बारे में पूछा जाता है, लेकिन सीता जी पीछे वाले के बारे में बताती हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। अपने से जो जितना दूर है पहले उसकी प्रशंसा की जाए। सीता जी ने राम के बारे में पूछा गया, राम के बारे में जवाब नहीं देती, जवाब देती हैं तो लक्ष्मण के बारे में, सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। यानी सरल स्वभाव जिनका है, जो सौभाग्यशाली हैं, जो गौर रंग वाले हैं, वे हमारे छोटे देवर हैं, लघु देवर हैं। वही स्थिति यहाँ पर तुलसीदास ने की है। लक्ष्मण को सुबंधु बताया है, भाई भलो बताया है, और सीता की बड़ी आलोचना होती है कि रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग कर दिया है। तुलसीदास ने उस प्रसंग को शील के माध्यम से ढकने का प्रयास किया है। सीता जी के लिए उन्होंने पुनीत प्रिय शब्द का प्रयोग किया है, सुभामिनी शब्द का प्रयोग किया है, यानी ऐसी प्रिया जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो, जो सुंदर स्त्री हो, सुंदर चरित्र वाली स्त्री हो। और ऐसा उन्होंने प्रयोग करके यह बताया है कि तीनों चरित्र अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं, इनकी किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। कौशल्या और सुमित्रा दोनों कभी आरोप नहीं लगाती। तुलसी साहित्य में, अन्य साहित्यों में वर्णन हुए हैं, एक दो जगह कड़वे प्रसंग आए हैं, लेकिन तुलसीदास ने उसको बचा लिया है। न तो कौशल्या कुछ कटुवचन बोलती हैं और न सुमित्रा कटुवचन बोलती हैं। दोनों उस महाविपत्ति को सदाचार के माध्यम से ढोने का सदप्रयास करते हैं। तुलसीदास जी एक आदर्श कवि हैं। कवितावली के इन प्रसंगों में जो उन्होंने विवेचन किया है वह अन्य साहित्य में दुर्लभ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और तुलसीदास ने अपने अधिकांश मुक्तक काव्यों की भाषा ब्रज भाषा रखा, इसलिए कि उस समय अवधी भाषा प्रबंध काव्य की भाषा थी। रामचरितमानस अवधी में है, लेकिन जो गीत काव्य हैं, टेक युक्त गीत पद शैली वाले हैं, उसमें उन्होंने भाषा कवितावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली इत्यादि की भाषा को ब्रज भाषा के रूप में ही रखा, जिसके चलते उसकी गेयता बनी रहे। तो इस प्रसंग में यह सिद्ध होता है कि चारों तरफ करुण रस का प्रभाव है, अस्थाई भाव इसका शोक है, और शोकग्रस्त में जो दर्शक हैं वे शोकग्रस्त हैं। कौशल्या और सुमित्रा शोकग्रस्त हैं। लेकिन जो वन गमन करने वाले हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, वे प्रसन्नानंद हैं, वे प्रसन्न हैं
उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुख है तो दर्शक का, दुख यात्रा करने वाले का नहीं है। इसलिए कवतावली का जो अयोध्या कांड का प्रसंग है वह विशिष्ट प्रसंग है। वह तुलसी साहित्य की अमर निधि है। मैं विद्यार्थियों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से लाभ मिल सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते महाविद्यालय के लिंक पर जो हम लोग के व्याख्यान पोस्ट किए जा रहे हैं उनका आप अवलोकन करें। अभी की परिस्थिति में महाविद्यालय में उपस्थिति शिक्षकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है। दूर रहना है, अपने को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है। इसलिए दूर रह कर के भी अध्ययन और अध्यापन जारी रहे, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सद प्रयास किया है। आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।